जैसे 15 सेकंड का एक शॉर्ट्स आपके सामने आता है, आप पूरे दिन कितना यूट्यूब का शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम का शॉर्ट्स, पता नहीं क्या क्या देख लेते होंगे, तो आपको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही एक मूवी आप देखते हैं, आप भी दिमाग लगाइए कि पूरा दिन में आप जितना शॉर्ट्स देखे, क्या वो शॉर्ट्स आपको याद है? वो तो बदलता रहता है, ध्यान में नहीं रहता है सर, दोबारा देखने पे याद आएगा फिर। हम्म। तो ये है, कारण क्या है कि आप दोबारा देखेंगे तो पता चले हाँ ये तो देखे थे, लेकिन याद तो नहीं आ रहा। लेकिन एक मूवी देखेंगे तो आप पूरा सीन बाय सीन बता देंगे कि हाँ इससे हुआ, हीरो वहां पे गुंडा को ऐसे पटका, हीरोइन से इससे मिला, ठीक है, ये सस्पेंस था, लास्ट में क्लियर हुआ। वो 10 दिन बाद वो आप बता सकते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन बस यही है कि वो इतना विस्तार से आपको दिया गया, क्रमबद्ध तरीका से दिया गया कि आपको याद पड़ गया, ठीक है, मतलब मेमोरी वो कैच कर लिया। लेकिन जो आपको शॉर्ट में दिया गया, एकदम मेन क्लिप काट के बस इतना ही, वो आपके दिमाग में ही नहीं रहा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता आपको। मिडिल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में यही समस्या क्रिएट होता है। मॉडर्न में इतना ना कंटेंट है, इतना ना आप खुद भी ऐड कर लेते हैं, मॉडर्न आसानी से आपको याद हो जाता है। समस्या ये नहीं कि वो हार्ड है, समस्या ये है कि वो संक्षिप्त है। समझ रहे हैं ना? तो हालांकि हमको जो है वही हम आपको करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वाक्टक वंश, ठीक है, वाक्टक राजवंश। चलिए तो उसी को देखते हैं। ये दक्कन का एक राजवंश था। देखिए हम इसमें जो जो लिखा है वही सब पढ़ देंगे, और कि दक्षिण भारत के राजनीति में इससे बहुत प्रमुख राजवंश रहा है। चलो भाई तुम ही आओ, हटाओ, कलर नहीं करना। वाकटक राजवंश। वाकटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वजों सातवाहनों के अधीन वरार यानी विदर्भ के अधीन स्थानीय शासक थे। यहाँ से 3 कंटेंट आपके सामने मिल गया, ठीक, आप लोग की दृष्टि से कि वाकटक राजवंश की स्थापना कब हुई, तो 255 ईस्वी में। 255 ईस्वी में कौन किया था? विंध्य शक्ति, एक नाम है व्यक्ति का, ठीक है, जैसे आपका नाम अकलुआ बकलुआ है उसी तरह उसका नाम विंध्य शक्ति था। और ये कहाँ हुआ? तो ये इसके जो पूर्वज हुआ करते थे तो सातवाहन के अधीन जो है, बरार जो है, बरार इलाका है, बरार फरार, याद होगा मेरी हिस्ट्री में, अगर नहीं तो आपको कराया जाएगा बरार फरार। तो ये बरार जो है विदर्भ में पड़ता था, वहाँ का स्थानीय शासक थे, तो वहीं से इसका लिंकअप है, ठीक है। तो इसका संबंध कहाँ से है? तो सातवाहन के अधीन बरार के स्थानीय शासक इसके पूर्वज हुआ करते थे। बिंद शक्ति जो है एक व्यक्ति का नाम था, उसी ने वाकटक राजवंश की स्थापना की है, 255 ईस्वी में की है। किसी को कुछ दिक्कत समस्या तकलीफ हो तो बोलते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। तनको होगा तो नहीं बताना है। अब देखिए, यहाँ तो दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहीं बकने का आदत में रहा है तो हम बक ही देते हैं, ठीक है। नहीं सर। ठीक है। यहाँ देखिए विदर्भ सिर्फ आपको लिख दिया है, ठीक है। हम दक्कन, जब हम दक्कन में जाएंगे, दक्कन का इलाका, दक्कन का मध्य भाग जो है सेंट्रल, आप लोग को मैप तो अगर इंडिया का मालूम होगा तो पढ़े होंगे। तो दक्कन का जो इलाका है, मध्य भाग है, वही विदर्भ कहलाता है। जो भी महाराष्ट्र है, ठीक है, जो भी महाराष्ट्र का इलाका है, वही क्या है, एक तरह से सोचिए आपकी विदर्भ है। विदर्भ अभी भी महाराष्ट्र में जिला है, ठीक है। और वहां पे पानी की किल्लत अभी भी रहती है शायद, आई थिंक, अगर हमारा दिमाग सही काम जी। कर रहा है। तो रेल से पहला बार पानी वहीं पहुंचाया गया था, रेल के डब्बा से पानी भर के विदर्भ में, ठीक है, आप लोग एक बार चेक कीजिएगा। यानी सेंटर जो अभी भारत, सेंट्रल भारत दिखता है ना, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र वाला इलाका, वो विंध्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसके संस्थापक पता चल गया, आप लोकेशन थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया होगा, हाँ, यही आसपास का इलाका है। इसको पहले दक्कन का एक हिस्सा था ये, ठीक है। विदर्भ अभी महाराष्ट्र में पड़ता है। बरार या विदर्भ इसको कहते थे, यहीं का स्थानीय शासक था, उसी का एगो छरपोता होगा विंध्य शक्ति, उसी ने इसकी स्थापना की। अब इतना से ज्यादा कितना बताया जाए। विंध्य शक्ति के पश्चात उनका पुत्र जो है कायक पर्वत सेन प्रथम, क्या नाम था? परवर सेन प्रथम। बोले थे बोलने के लिए, जिंदा रहने के लिए, मुर्दाओं से हम बात नहीं करते हैं, पहले नंबर बात, हाँ सर, ठीक। परवर परवर सेन सेन प्रथम। प्रथम। परवर सेन प्रथम, ठीक है, ध्यान रखना है ये नाम। नाम है परवर सेन प्रथम, ज्यादा मोटा हो गया, ठीक है। इसके बारे में यूनिक बात क्या है, थोड़ा थोड़ा जो हमको याद है हम बकते जाते हैं, बाकी इसमें जो लिखा होगा नीचे, 4 वो शायद कराया था, ठीक है। देखेंगे नीचे होगा ही, और सबसे शक्तिशाली माना जाता था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कह रहा है 275 से लेकर 355 ये 35 ईस्वी तक शासन किया है। और वाकटक राजवंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। तो अकेला सिंगल ऐसा पर्सन था जिसने कौन सी उपाधि ली है? सम्राट। सम्राट की उपाधि। हाँ, पुराणों से पता चलता है कि उसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। हम बोले ना कि इसमें लिखा होगा, क्योंकि हम वाईसीटी में, तो वाईसीटी में जो हमारे हैं तो याद है, ठीक है। 4 अश्वमेध कराया था और सबसे शक्तिशाली माना जाता था, ठीक है, ध्यान रखना ये दोनों बात की। दूरी।
4 अश्वमेध कहाँ से पता चलता है? पुराण से। वाक्टक रंजन का ये अकेला शासक है जिसने सम्राट की उपाधि धारण की है। और दूसरा नंबर सबसे शक्तिशाली शासक था। प्रवरसेन प्रथम को हमको जानना इसलिए जरूरी था कि पहला नंबर काम क्या है कि सबसे शक्तिशाली शासक है। दूसरा नंबर सम्राट की उपाधि धारण करने वाला एकलौता शासक है। तीसरा नंबर पुराण से ऐसा जानकारी दिया गया कि 4 अश्वमेध कराया। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। ठीक है। तो प्रवरसेन जो प्रथम जो था, इसके जस्ट बाद जो है प्रवरसेन के बाद जो है वाक्टक साम्राज्य 2 शाखा में बट गया। मतलब सीधा सीधे एगो बाप था, ये 2 बेटा हुआ, बट गया। बस इतना ही समझ सकते हैं, परिवार में 2 विभक्त होते रहता है। 2 शाखा में बट, एक है प्रधान शाखा, एक है वासीय। ठीक है, वासीय शाखा। दोनों शाखाओं के समानांतर रूप से शासन किया। मतलब वही बात है कि एक जो है पिताजी थे, पिताजी के 2 बेटा हुआ, दोनों बेटा आगे चल के बांट लिया। ठीक है, और दोनों समांतर अपने वृद्धि और विकास जिंदगी में कर रहा है। तो वाक्टक वंश जो है, वाक्टक साम्राज्य जो है, वो कैसे 2 भागों में बटा है? किसके बाद बता? प्रवरसेन के बाद। किसके बाद? प्रवरसेन के बाद। प्रवर्षण हाँ, प्रवरसेन के बाद, ध्यान रखना है। ठीक है। कह रहा प्रधान प्रधान शाखा का प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम हुआ। कौन हुआ? रुद्रसेन प्रथम। जो 335-360 तक प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 339 से 410, प्रवरसेन द्वितीय का इतना सीखवा नंदन से इस सब के नाम में लिख दिया कि प्रधान जो है अपना शाखा है, उसके जितने राजा है सबका नाम एक बार ले लीजिए। पहला दे दिया रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती। ठीक है, उसके बाद दे दिया प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन प्रभा। इसमें जो है इसका नाम देख रहे हैं प्रवरसेन द्वितीय का, ये थोड़ा आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रवरसेन द्वितीय क्यों इम्पोर्टेंट है कि गुप्त साम्राज्य जो था, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके पुत्री से इसका विवाह हुआ था। ठीक है, प्रवरसेन द्वितीय का ध्यान रखिएगा, इसीलिए इम्पोर्टेंट आदमी है। बाकी हो सकता है नीचे लिखा भी हो अलग। आगे देखिए, कह रहा है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभा से लिखा ही है, प्रभावती गुप्ता का विवाह वाक्टक नरेश द्वितीय से कर दिया था। ठीक है, तो ये जो है नरेश रुद्रसेन द्वितीय ज्यादा। अच्छा 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 अच्छा, उल्टा बोल दिया इनका। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी। प्रवरसेन द्वितीय, नरेश द्वितीय। ठीक है, मिस्टेक हो गया। रुद्रसेन द्वितीय है, ये प्रवरसेन द्वितीय ने है। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया था। ठीक है, प्रभावती का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, ये जैसे रुद्रसेन प्रथम है ना, जैसे रुद्रसेन द्वितीय। कह रहा वाक्टकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच में था। तो कह रहा वाक्टक का जो इलाका था, ये राज्य किसके किसके? गुप्त और शकों के बीच में था। तो गुप्त का साम्राज्य एक तरफ होगा इधर, और इधर जो शक होगा, बीच में किसका होगा? वाक्टक होगा। ठीक है, राज्यों का अगर राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध में स्थापित किए थे। तो सिंपल सा बात है कि चंद्रगुप्त द्वितीय शादी क्यों किया? बेटी देने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था कि इस राज्य को हम अपने अंदर मिला लेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय शादी कर दिया अपना बेटी से यहाँ पर। अब यहाँ हो गया उसका माने मतलब कि समधियाना कह लीजिए, या उसकी बेटी का जो घर हो गया। तो ये पूरा का पूरा इलाका चंद्रगुप्त द्वितीय के अधीन आ गया एक तरह से मानिए। ठीक है, और यहाँ पर शक बैठा हुआ है। ठीक ना, या फिर कह लीजिए कि इसको इसलिए बनाया बफर जोन। बफर जोन समझते हैं कोई आदमी है क्या? जी सर। हाँ, दो हाँ, क्षेत्रों के बफर बीच जोन का मतलब बफर जोन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मतलब जगह तैयार करना जो हमें सुरक्षा दे। इतना आप समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करे। तो मान लीजिए उधर जो शक था, शक के बारे में तो पता है ना कि वो टूट जाता था, किसी पे अटैक करता था बार बार। ठीक है, तो एक तरफ गुप्त है और शक है, उसके बीच में जो इलाका है, अगर हम इसको अपने में नहीं मिलाएंगे, जैसे मानिए कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई एक ऐसा देश होगा छोटा सा, सोच लीजिए, अगर उसे हम अपने पक्ष में नहीं रखेंगे तो पाकिस्तान अपने पक्ष में ले लेगा और वो एडवांटेज ले लेगा। ठीक है, वहां से। इसीलिए गुप्त शासक जो है चाहेगा कि ये जो बीच का इलाका, उसमें मेरा एडवांटेज होता है, शक जो है यहाँ पे एडवांटेज ना ले पाए, हम पे जल्दी हमला ना कर पाए, या हम तक पहुंच उसकी ना बन पाए। जैसे हम लोग अभी देखते हैं चीन, ठीक है, और भारत की दृष्टि में कि चीन चाहता है कि हम भारत के ज्यादा से ज्यादा नजदीक पहुंचे, बांग्लादेश के थ्रू, भूटान के थ्रू, श्रीलंका के थ्रू। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं पहुंचे, वहां पे हमारा कब्जा रहे, क्योंकि चीन खतरनाक है, हम जानते हैं। उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय भी जानता था कि शक खतरनाक है। ठीक है, कि तो हमारे तक पहुंच सकता है, तो बीच में वाक्टक पड़ता है, तो वाक्टक को कब्जा हो, तो अपनी बेटी की शादी कर दिया। अब याद रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री की शादी मतलब प्रभावती गुप्ता की शादी किससे की थी? रुद्रसेन द्वितीय से। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। अब वो बेटी मतलब कि दमादे मर गया, सोचिए। अब दमाद मर गया तो मतलब कि ऑटोमेटिक है कि बेटी का कुछ न कुछ शासनकाल रहा होगा, कुछ न कुछ पावर आया होगा। ठीक है, और उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन, मतलब उसका दोनों जो है
चंद्र द्वितीय का दोनों नतिया हो गया है, ठीक है। अवयस्क था, बच्चा था, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला और यह काल वाक्तक का गुप्त संबंध सरणी काल कहा जाता है। मतलब सिंपल से इधर पिताजी बैठे हुए हैं और इधर जो है आगे गुप्त में पिताजी है चंद्र द्वितीय, बेटी यहाँ है कौन प्रभावती गुप्ता, और इधर शक है। ऑटोमेटिक है ये दोनों के बीच जो रिलेशन होगा उस स्वर्णिम काल होगा। जैसे अभी भारत और बांग्लादेश के बीच रिलेशन था, इधर शेख हसीना बैठी थी जुल्फे वाली रानी और इधर मोदी जी बैठे थे, मोई मोई कर रहे थे बैठ के, तो अच्छा था। लेकिन वो हट गई है तो दिक्कत आ गया है। अब यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हमको नहीं लग रहा है कि पूरा समझने में दिक्कत अब होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं है है। तो फिर दिमाग का इलाज करवाना पड़ेगा कोई फिर। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवर्तन द्वितीय के नाम से ही तर्तीब बैठा। अब कह रही है कि जो मतलब ये कह रहा है कि प्रभावती गुप्ता तो कुछ दिन तक शासन की, लेकिन बेटा सब जवान हुआ। बेटा जब जवान होता है घर में देखिएगा आप ही घर में आपकी मम्मी आपको पाली बढ़ाई सब चीज की, लेकिन अभी आप कहते हैं तेरा कुछ बुझा गए उसे ला हम बताए हम की कर इसके, ठीक है। तो आप गद्दी संभालने लगते हैं घरों का, ठीक है। तो आपको संरक्षण दिया उसने और आप मतलब पाला पोसा बढ़ाया, ठीक है। इसके हर समय हर जगह होता है। तो प्रभावती गुप्ता का भी बेटा जब बड़ा हुआ तो ऑटोमेटिक माँ गद्दी छोड़ दी और अपने बेटा को दे दी। कनिष्ठ मतलब होता है बड़ा, उसका नाम था दामोदर सेन। वो जो बैठा अपने बाप के नाम से ही बैठा, परवर से दामोदर सेन परवर सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पे बैठा। तो दिक्कत यहाँ तक परवर अरे पृथ्वी सेन द्वितीय, ये जो है पृथ्वी सेन द्वितीय उसमें वाक्टकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद वह राज्य जो है वासीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। तो वो ये कह रहे हैं कि वाक्टक का प्रधान शाखा का अंतिम शासक कौन होगा, तो पृथ्वी सेन द्वितीय हुआ। उसके बाद जो है पृथ्वी सिंह। ये वसीम शाखा के अंतर्गत चला गया, ठीक है। तो हमको नहीं लगता है कि अब आपको दिक्कत होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो आप अपना दिक्कत अपने पास रखिए, हम लोग करेंगे। क्या जी, जी सर समझ गए। समझ गए ना। इसकी हाँ राजधानी ले दिया, इसकी राजधानी कहाँ था, नंदीवर्धन था ना, है। पहले नंदीवर्धन बाद में परवरपुर ऐसे करके शायद कुछ चेंज हुआ था, फिर दिया ना जी सर। परवर सेन के नाम से परवरपुर हुआ। कोई बात नहीं, नहीं दिया तो नहीं देने दीजिए, नहीं दिया तो नहीं दिया। वाक्टक वंश इस शाखा की स्थापना कर रहा है। देखिए वसीम शाखा, जो वसीम शाखा में यहाँ मिल गया है, कौन मिल गया, प्रधान शाखा मिल गया है, ठीक है। उसी शाखा के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके जो है हरिसेन था, हरिसेन मिला दिया था। तो वाक्टक वंश की इस शाखा की स्थापना 300 ईस्वी में सम्राट परवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी, छोटे पुत्र सर्वसेन। और कह रहा है वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्म महाराष्ट्र का अकोला जिले में आधुनिक पश्चिम की स्थिति है। अकोला जिला है महाराष्ट्र का, ठीक है। तरफ वहां पे जो है जगह स्थित है कौन, बत्सगुलुम। वही बत्सगुलुम में जो है इन्हें सरवरसेन ने क्या किया था, 330 में परवरसन का छक्का बेटा था, वो जो है वाक्टक वंश की स्थापना किया था, वसीम शाखा, वाक्टक वंश की वसीम शाखा। तो ये समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि वाक्टक वंश का जो वसीम शाखा है इसकी स्थापना 330 में परवरसन का छोटा बेटा सर्वसेन ने कहा किया था, महाराष्ट्र का एक जिला है अकोला, ठीक है। ओला जिला। वहीं पर एक जगह है नाम है वत्सगुल्म, वहीं पे किया था। तो हे वत्स इधर सुनो, ठीक है, वत्सगुल्म में इसकी स्थापना हुई थी। वसीम शाखा के प्रमुख राजा कौन थे, वो तो प्रधान शाखा देख लिया, वैसे वसीम शाखा जे किया है पहले परवरसेन ने पैदा किया इस शाखा को, तो परवरसेन। सर्वसेन। फिर विंध्य शक्ति द्वितीय, विंध्य शक्ति इसके संस्थापक है। तो बहुत सारा आदमी होता है ना कि हमारे बाबा का नाम यह है, हमारे छेर बाबा का नाम यह रहता है, हम अपना नाम यही रखेंगे। राजा उजा पहले ऐसे करता था, तो नाम प्रथम द्वितीय तृतीय लगाता था। तो विंध्य शक्ति इसके संस्थापक थे, ध्यान रखिए वाक्टक वंश के। ये इसका जब छिड़पोतार कोई होगा तो विंध्य शक्ति द्वितीय कर लिया। परवरसेन, परवरसेन द्वितीय, हरिसेन अभी पढ़े है ना, क्योंकि हरिसेन के समय ही जो है प्रधान शाखा वसीम शाखा मिल गया। हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपको याद रहे। हरिसेन वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यही हरिसेन बहुत पावरफुल था, तब प्रधान शाखा को अपने मिला लिया। ये वाक्टक वंश का जी अंतिम शासक जो है ज्ञात शासक, मतलब इसके बाद अज्ञात हो गया ढोल, ठीक न। इसके बाद पता नहीं चला कौन है कि नहीं है, इतिहासकार को कुछ जानकारी नहीं इसके बाद। वाक्टक वंश का राजा परवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतु बंधन की रचना की तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत के वैदर्भ शैली का पूर्ण विकास वाक्टक निरंजन के दरबार में हुआ। ये सब देखिएगा, वाक्टक वंश का जो है शासक, जो कालिदास का लेखन है मेघदूत, वो वही लिखे थे, वही रह के, क्योंकि ये विदर्भ शैली में है। विदर्भ उसी की राजधानी मतलब उसी का राज्य में पड़ता था, इसीलिए ऐसा अनुमान लगाते हैं इतिहासकार कि लगभग लगभग कालिदास वहां था, इसका मतलब। वाक्टक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी शिव और विष्णु के उपासक थे। तो देखिएगा ये नरेश है, राजकुमार राजा जो भी कहिए, राजा हो जाएगा। इसका नाम है ब्राह्मण धर्मावलंबी। ये शिव और विष्णु के उपासक थे, ठीक है। टोटल के टोटल
वाक्टक नरेश जो है पृथ्वी सेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण कराया था। तो नचना के मंदिर कौन बनवाया था देख लीजिएगा। ये प्रवर सेन द्वितीय का सामंत था। सामंत मतलब होता है कि जैसे मोदी जी हो गए नरेश राजा, ठीक है, और सामंत जैसे हो गया यूपी में योगी बाबा, तो सामंत हो गए, ठीक है, नीतीश कुमार इसका सामंत हो गए। आपको समझ में आएगा, यानी पूरा देश पे मोदी शासन चला रहा है। और सामंत क्या है, छोटा छोटा जगह शासन चला रहा है, सब रिपोर्ट कर रहा है राजा को, ठीक है। अजंता का 16वां और 17वां गुहा जो है बिहार, 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाक्टक शासनों काल में हुआ। ये कह रहा है कि वही है अजंता का जो 16वां और 17वां गुहा है वो बिहार से संबंधित है, वो भी बना है वाक्टक के समय में। और 19वां गुहा जो चैत्य से संबंधित है वो भी बना है। तो बिहार क्या हुआ है, चैत्य क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा झलक दे देते आपको ताकि याद रहेगा। बिहार होता था जहाँ लोग ठहरता था, एक भवन या पढ़ाई करता था रहने का समय। जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, तो पूरा गर्मी तो बौखते रहते थे प्रचार प्रसार, लेकिन जब बारिश आता था, ठंडी आता था, तो वही बिहार भवन होता था, वहां रुकते थे। वहां सभी लोग रहते, उसमें रूम होता था, कमरा होता था, रहने का प्रबंध होता, हॉस्टल टाइप। और वहां पे शिक्षण व्यवस्था होती और अगले साल का प्लानिंग बनता। सब लोग ठहरता ठंडा में, गर्मी में, ठंडा में, बारिश में। चैत्य क्या है, चैत्य एक पूजा स्थल है। इसका मैप ऐसे होता है, बनाना पड़ेगा, आप लोग को मोटा मोटी बता देते हैं, ये तुरंत बन जाएगा इसीलिए बना दे रहे हैं यदा पे। ऐसे करके चैत्य होता है, समझे। ये थोड़ा सा गोल ज्यादा होगा, ऐसे करके गोल होगा, ठीक है। यहाँ पे पिलर लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पे पूजा स्थल होता है, ये सीढ़ी हो जाता है, यहाँ से दरबार होता है। तो ये कुछ नहीं है, मतलब कि चैत्य क्या है, मतलब मंदिर टाइप है, वहाँ पूजा होता है। और बिहार क्या है, यहाँ बौद्ध भिक्षु उक्षु रहते थे। तो 16 17 अजंता वाला और ये 19 जो है चैत्य, ये सब वाक्टक के समय जो है क्या हुआ था, बना था। चलिए ये तो खत्म हो गया। बताइए इसके संस्थापक कौन थे। जाओगे, सारा सबसे रामायण खत्म है, सीता सबसे रावण की पत्नी कब बोल रहा हूँ? है। हम ये बोले कि वाक्टक साम्राज्य की संस्थापना स्थापना किसने की। बिंद शक्ति ने। बिंद शक्ति। शक्ति। कौन सा इलाका में वाक्टक राजवंश जो फैला हुआ था, महाराष्ट्र में। जगह स्पेशल बताइए। विदर्भ विदर्भ। ठीक है, बरार फरार भी ठीक है, कोई वो बोल रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई एक शासक हुआ जिसके बाद साम्राज्य दो, मतलब कि दो हिस्सा में बट गया ये राज्य, वाक्टक राजवंश दो हिस्सा में बटा, उस शासक के बाद। परवर सेन के पश्चात। परिवर्तन। परिवर्तन। तो वसीम शाखा का स्थापना किसने कहाँ कब किया था, वसीम शाखा। ये तो सबसेन ने किया था महाराष्ट्र के अकोला में। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये प्रधान शाखा जो था वाक्टक का, उससे किसी गुप्त साम्राज्य का संबंध था, कौन सा था गुप्त साम्राज्य। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय। द्वितीय। उसका, उसकी कोई बेटी वहां शासन की है, क्या नाम है बेटी का। प्रभावती। हम्म। ठीक है, मोटा मोटी अच्छे समझ गए थे आप लोग, धुआं उड़ा दिए काठियावाड़ हैं। और गुजरात जीत लिया था पाप उनसे मिलके। बप्पा, बप्पा से मिलके। हाँ, पापा से मिलके काठियावाड़ और गुजरात जीत लिया था। अच्छा, चलिए अब हम लोग आ देते हैं ओके सर। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। इसके बारे में आप लोग को पता होगा। थोड़ा थोड़ा पता है। अरे इतना बार लूसेंट पढ़े, हमें तो सालों साल बाद पढ़े थे, हमको देख रहे गलती हो जा रहा है, हमको नहीं पता है। चलिए देखते हैं पुष्यभूति वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंश का उद्भव हुआ उसमें कह रहा है कि कौन कौन है, मैत्रक है, मौखिर है। अच्छा, आप इसे करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। मैत्रिक है, मौखिर है, पुष्यभूति है, परवर्ती गुप्त है, गौर प्रमुख है, गौर है। तो ये सब प्रमुख राजवंश है, ठीक है। तो कह रहा है इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासक ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। तो सबसे विशाल साम्राज्य किसने बनाया, पुष्यभूति ने बनाया। जितने जो है पैदा लिए इस सब में, पुष्यवंती वंश में जो है, कह रहा है इसके संस्थापक जो थे या स्थापना जिसने किया था, उसका नाम था पुष्यभूति, ठीक है। तो इसको दो नाम से ध्यान रखिएगा, या तो पुष्यभूति वंश देगा या वर्धन वंश देगा। स्थापना किसने किया है, संस्थापक कौन है, पुष्यभूति। इसकी राजधानी क्या है, थानेश्वर। थानेश्वर हमारे यहाँ एक पूजा स्थल है, थानेश्वर मंदिर है, उनको इन्हें, इसका थानेश्वर जो है हरियाणा में पड़ता था, हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिला में स्थित थानेश्वर स्थान है। हमारे यहाँ भी थानेश्वर स्थान है, तो हमको ये आसानी से याद रहता है। चलिए
इसका शासनकाल इधर नहीं दिया है। ये अगर कभी अगर आपको पूछे तो ध्यान रखिएगा, ये 6ठी से 7वीं शताब्दी के बीच हुआ है, ठीक है। 6ठी से 7वीं शताब्दी जी। के बीच, ध्यान रखिएगा, हम पूछेंगे ही पूछेंगे, ये नहीं पूछे अलग बात है। 6ठी से 7वीं शताब्दी के बीच में इसका शासनकाल रहा है, ध्यान रखना है इस वंश का। और इसकी स्थापना किसने की है? वसुमती ने की है। कहाँ राजधानी है? थानेश्वर में है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। और कह रहा प्रभाकर बंदर इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। मतलब स्वतंत्रता का जन्मदाता दे रहा है कि कौन थे? प्रभाकर वर्धन थे। प्रथम प्रभावशाली शासक माना जाता है। परम भट्टारक, ठीक है, परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसे सम्मानजनक उपाधि, तो बढ़िया बढ़िया उपाधि जो अपने आप को लिया था। नाम था इसका प्रभाकर वर्धन, ठीक है। स्वतंत्रता का जन्मदाता, परम भट्टारक और महाधिराजा की उपाधि। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा हमको लग रहा है। चलिए ये सब आपको याद है। प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी, यहाँ से स्टोरी है, ठीक है। उसका पत्नी का नाम था यशोमती। क्या नाम था? यशोमती। यशोमती यशोमती। मैया ने, ठीक है। हाँ, तो देख लीजिएगा आप लोग, इसके दो बेटे हुए, ठीक है। एक का नाम था राज्यवर्धन, एक का नाम था हर्षवर्धन। तो राज्यवर्धन था बड़ा, ठीक है, तो बड़का बेटा जल्दी गद्दी संभालता है। लेकिन दुर्भाग्य से एक बेटी भी था, ठीक है। अब कहेगा ऐसा वर्ड क्यों बोल दिए? क्योंकि यही काल बनेगी आगे, ठीक है, इसीलिए ऐसा शब्द बोल दिया। हालांकि मतलब बेटी को तो लक्ष्मी माना जाता है, फिर भी ये जो राजश्री है, तो प्रभाकर वर्धन ने इसका शादी, राजश्री का शादी, ठीक है, ये राजश्री का शादी जो है किसके साथ कर दिया? ग्रह वर्मा। नाम में लगल है ग्रह, जो पहले से ग्रह है उससे जाकर शादी क्यों किया? पहले ये बताइए, नहीं करना चाहिए था। अभी तो ग्रह मिलाते हैं हम लोग, जिसके नामे में ग्रह है उसको तो करना ही नहीं चाहिए था, तो गलती तो यही हो गया। तो ग्रह वर्मा से शादी कर दिया, ठीक है। किसका शादी ग्रह वर्मा से हुआ? मोदी जी का। राजश्री का। राजश्री। हाँ, तो कन्या राजश्री राशि। ये, इसमें हमको यहाँ दिल बनाना था, दोनों समझ में आ जाता है ना, ऐसे करके, हाँ सर, ठीक है। बना दीजिए। ये दोनों का कनेक्शन है, ये दोनों का कनेक्शन है, ठीक है। तो राजश्री का विवाह जो है कन्नौज के राजा थे, मौखिक राजा ग्रह वर्मा, इसके साथ हुआ। अभी तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि प्रभाकर जी। वर्धन की एगो बेटी पत्नी थी। पत्नी है यशोमती, उसका दो बेटा एक बेटी। बेटा का नाम राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, बेटी का नाम राजश्री। ये उठा ग्रह वर्मा से शादी कर दिया। जिसके नामे में ग्रह है उसका तो कुछ होना ही नहीं, इतना तो कंफर्म रखिए। हुआ क्या? मालवा के राजा था, नाम था देवगुप्त, ठीक है। तो देवगुप्त उठा और ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना के अपना कारागार में डाल दिया। अब किसी की बहन को बंदी बना लिया जाए, बहनों को मार दिया जाए, तो समझ सकते हैं कि क्या होगा फिर तो मतलब कयामत की रातें होगी। तो वही बात हो गया। फिर ये बात गद्दी पे उस टाइम कौन है? राजवर्धन। अब राजवर्धन गद्दी पे, तो राजवर्धन तो समझ सकते हैं खून खौल गया होगा। उठाया एकदम पहुंच गया, कहा हम अब नहीं छोड़ेंगे। उसने उठा देवगुप्त को मार डाला, क्योंकि इसके बहनों को मार दिया था, बहन को बंदी बनाया था, तो मारेगा ही। तो देवगुप्त को मार डाला। लेकिन देवगुप्त का मित्र एगो जो है, गौर नरेश शशांक, ठीक है, ये बंगाल का था शायद। ये धोखा से राजभवन को, इसका भी दोस्त मारा गया। तो दोस्त, जिगरी दोस्त जब जय वीरू वाला बात हो जाता है, तो इसका दोस्त जब मरा तो ये भी नहीं छोड़ेगा, तो ये राजवर्धन को मार दिया। तो कुल मिला के एक जो सर्कल चल रहा है कि हम तुमको मारेंगे, तुम हमको मारो, हम तुमको मारेंगे, तुम हमको मारो, ऐसे कर, ठीक है। ये कहानी शुरू कहाँ से हुआ? ग्रह वर्मा से। हम बोल रहे थे ना कि ग्रह जो है, जी ये सर, ग्रह राजश्री था। ग्रह लेके आई, ठीक है, ग्रह वर्मा। और ये ग्रह वर्मा को हत्या इसलिए किया गया था साम्राज्य विस्तार के चक्कर में। तो मालवा के शासक देवगुप्त है, और नाम में है देवता लिखा हुआ, लेकिन झगड़ा यही शुरू करवाया है, ठीक है, देवगुप्त। लेकिन उसने ग्रह वर्मा की हत्या की, ठीक है। कि भगवान ऐसे करिए, भगवान जो है ग्रह खत्म करते हैं, तो देवगुप्त ग्रह हाँ, वर्मा सही खत्म काम कर दिया। करते हैं। और उसके बाद जो है राजश्री को बंदी बना कर रख लिया, क्योंकि देवता, राजश्री, राजश्री किसके पास होना चाहिए? देवता के पास, तो अपने पास रख लिया, ठीक है। ये तो कन्फर्म है ना, राजश्री, राजश्री इतना अच्छा नाम है, राज्य में श्री हो, तो देवता के पास होना चाहिए। ग्रह वर्मा के पास चल गया, तो ग्रह खत्म करके अपने पास रख लिए। अब ये बात अच्छा नहीं लगा किसको? जी, मतलब जिसकी बहन थी देवगुप्त को, देवगुप्त सॉरी, राजवर्धन को। राजवर्धन को। हाँ, तो राजवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया, भगवानी को मार दिया, ठीक है। अब भगवान का दोस्त, ठीक है, शशांक, शशांक उठा, और उसको मार दिया, ठीक है। तो लास्ट में कौन बचा? एगो छोटका भाई बच गया, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बच गया, ये बहुत बच्चा था, 16 साल का था। तो इसी को बोला कि कोई बचा ही नहीं, सब मर कट कर अपने में रह गया, तो इसको गद्दी को बैठा दो। चलिए, ये शशांक जो है शैव धर्म का अनुयायी था, मतलब कि भगवान शिव को मानता था, डमरू वाले बाबा को। तो ये बौद्धि वृक्ष कटवा देता था, तो ये मतलब कटवा दिया था। अभी जो बौद्धि वृक्ष है, शायद अगर पूछे तो हम तो कहेंगे 6th पीढ़ी का, 6ठी पीढ़ी का। लेकिन आप 5वीं से कम मारबो नहीं करिएगा किसी हालत में, चौथी मत मारिएगा, 5वीं पीढ़ी का मारिएगा। हाँ पांचवी से सर, ही आ रहा ठीक है। है। आंसर तो 5 में ही देता है इसका। हाँ, हाँ, हम अपने मन से 6ठी कह दिए, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर।
इससे कम नहीं जाइएगा, तीसरा चौथा नहीं मार लीजिएगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। राजवर्धन की मृत्यु के बाद कहरा 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी पर बैठा। अब पूरी की राजधानी थानेसर है, ये तो बउआ था, दूध पी रहा था, मतलब दूध नहीं पी रहा था, दूध का दांत नहीं टूटा था, एक्चुअली में ये था, तो इसको गद्दी पर बैठा दिया गया, ठीक है। तो हर्ष को जो है शिलादित्य नामक उपाधि दी गई थी। इस उपाधि ही तो आपको याद रखना है, कितने वर्ष तुम लोग बैठा, कब बैठा, किसके मरने के बाद बैठा, राजधानी क्या था, ठीक है, बोधि वृक्ष किसने कटवाया, ठीक है, देवगुप्त को किसने मारा, ग्रह वर्मा को किसने रगड़ा, यही सब आपको याद करना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि इसने शिलादित्य और परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अब देखिए उपाधि एगो ऐसा ये लिया है, और एगो कौन लिया था, ये प्रभाकर वर्धन, परम भट्टारक, याद आया। लेकिन उसके साथ उसे महाराजा धीराज की भी उपाधि थी, लेकिन ये जो लिया है सिर्फ और सिर्फ शिलादित्य। अच्छा, शिलादित्य बच्चा जवान था फिर भी शिलादित्य, ठीक है, शिलादित्य और परम भट्टारक ये उपाधि धारण किया है। अब कह रहा है हर्ष ने, हर्ष मतलब हर्षवर्धन ने, हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पे अधिकार कर लिया। तो बदला तो चुकाएंगे, बाप का, दादा का, नाना का, सबका बदला लेगा रे फैजल तुम्हारा, ठीक है। तो यही बदला लेने चला गया हर्षवर्धन, किसको, शशांक को पराजित किया। शशांक कौन था, जिसको भाई को मार दिया था, बौद्धि बीच कटवाया था, ठीक है। और वो क्यों मारा था, फिर से हम रिकॉल कर, वो क्यों मारा था उसको, क्योंकि उसका दोस्त मारा गया था। कौन, दोस्त था उसका, कौन, कौन, राज्यवर्धन मारा था। प्रभाकर वर्धन है सर। उसका दोस्त कौन राज्यवर्धन था जो मारा गया, सारा गुरु गोबर कर दिया आप देवगुप्त लोग, था, जाइए बोलिए। देवगुप्त को मारा था राज्यवर्धन। देव हाँ, और देवगुप्त, ठीक है। हाँ इतने स्टोरी बताने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता आपको, ऐसे उल्टा बोलता। चलिए, हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया, कन्नौज का राजा हुआ करता था, ठीक है, और अधिकार कर लिया। इसके बाद अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। हर्ष और पुलकेशिन, ये भी आपको क्वेश्चन हर दूसरा एग्जाम में मिल जाएगा, ये VVIM क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब हर दूसरा एग्जाम में चेक ले रहता है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो नर्मदा नदी के तट पे युद्ध हुआ नर्मदा था। नदी के हर्ष तट पे, इसमें हाँ। क्या हुआ, जीत गया कि हार गया, हार गया, हार गया था गया, सर, हाँ। हार गया, मारा गया था। नहीं आते जो है हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। तो ये जो दोनों लास्ट वाला पॉइंट है, ये हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है, ये भी मिलेगा। हेनसांग जो है वो कौन है, इसको यात्रियों का राजकुमार, निकी का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि, ये तीनों वर्ड याद रखिएगा, 1 2 3, शाक्य मुनि वाला टिक मार देते हैं। चलो, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हर्ष 641 इसमें अपने दूत चीन भेजे। अब हर्षवर्धन शासनकाल में हेनसांग आया तो इधर से ये भी भेज दिया है वो, ठीक है, चीन। और 643 और 645 में 2 चीनी दूत का उसने अपने दरबार में स्वागत किया। एक भेजा चीन वाला, 2 भेजा। कौन खरखरा रहा, मारिए इसको, बैन करिए इसको, कौन है, कौशल शर्मा। भाई तुम चले जाओगे, बचा नहीं कोई पाएगा तुमको ग्रुप से। एक बार कह दिए हैं कि शांति व्यवस्था से सुनिए, म्यूट मार। अब कौन काम कर रहे हो जब तुम हम क्लास ले रहे हैं, तो या तो तुम जुड़ो मत, मत आओ मेरे पास। चलिए, हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दांत, बुद्ध जो है, बुद्ध भगवान जो है ना, वो जब मर गए थे, तो इतना आप पढ़े होंगे, जब बौद्ध धर्म आप लोग पढ़ रहे थे, तो उनके शरीर को कितने भागों में बांटा गया था, बुद्ध के शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया, 8 गो, और 8 जगह स्तूप बनवाया गया। स्तूप क्या होता है, स्तूप का फिगर आप लोग देखे हैं कभी क्या, जी ऐसे करके नहीं देखे हैं, तभी दिखा गुम्बद रहे हैं। गुम्बद टाइप का, अच्छा हाँ। अच्छा तो ये कुछ होने टीला होता है, समझे, इसके पीछे, हाँ, ये प्रदक्षिणा पथ होता है, ठीक है, इसे घूमने वाला, जिसे हम लोग ने अठजाम होता है, चक्कर लगाते हैं, ये हो गया अपना, समझे, ये कुछ होना, इसे अगर गोल करके इसे बना देता है, ऐसी में अपना हड्डी उड्डी उनका सामान उमान, कपड़ा उपड़ा जितने होगा सब रख देगा। कोई नहीं देखा है तो अगर पटना में जाओ बुद्धा पार्क, अब बुद्धा पार्क में बोलो कि हम देखेंगे, अंदर घुस के जाओ देख लेना, ठीक है, समझ गए। तो उसमें बुद्ध के, कश्मीर के शासक से जो है बुद्ध के दांत और अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था, जबरदस्ती नहीं किसी देगा, मारेंगे पटक के ले लेंगे, ठीक है। तो हर्ष ने किसे छीना था, कश्मीर के शासक से क्या छीना था, तो बुद्ध के दांत और कुछ अवशेष जो है, बुद्ध के दंत अवशेष जो है या कुछ और अवशेष वो बलपूर्वक जबरदस्ती लेके आए थे, ठीक है। हर्ष के पूर्वज
भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, तो शिव और सूर्य के उपासक थे कौन? हर्ष के जितने भी पीछे दादा परदादा क्षरपा दादा जो भी रहा होगा सब। ठीक है, ये ध्यान रखना है ये सब चीज। प्रारंभ में हर्ष भी शिव का उपासक था। ठीक है, कुल देवता शिव, परम भक्त था। लेकिन चीनी यात्री जब हिंदुस्तान से मिला था, हर्ष का क्या हो गया? बौद्ध धर्म का अनुयायी। और जब बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाएगा, महायान शाखा से जो है महायान शाखा को उसने राजश्रय प्रदान किया। महायान शाखा क्या होता है? बौद्ध धर्म आप लोग पढ़ चुके हैं। तो राजश्रय प्रदान किया मतलब कि राज्य में उसको आश्रय दिया, राज्य से उसको मतलब ये किया, सपोर्ट किया, और वह पूर्ण बौद्धि बन गया। हर्ष क्या हो गया? बौद्धि। पहले क्या था? शिव का उपासक। उसके पिताजी उताजी जितने थे पहले वो सब शिव थे। और जब ये हिंदुस्तान से मिला तो ये भी हो गया बौद्ध धर्मी। जब बौद्ध धर्मी हो गया तो भगवान बुद्ध का अवशेष इसके पास रहना चाहिए ना भाई, जिसके भगवान। इसीलिए गया का पता कहे कहाँ है दांत, बोला ये तो कश्मीर के शासक के पास है, तो उठा लो उसको। उसको उठा लिया। ठीक है, वहां से उठा के ले आया। ठीक है, हर्ष के समय नालंदा विहार महायान बौद्ध धर्म के शिक्षा का केंद्र बना। और जब ये खुद महायान को सपोर्ट कर रहा है हर्ष, तो जब सपोर्ट करेगा महायान को तो अपने यहाँ जो अपने साम्राज्य में शिक्षा किसका बढ़ावा देगा? उसी का बढ़ावा देगा। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र रहा। हर्ष के समय जो है प्रयाग में प्रति 5 वर्ष पर एक समारोह होता था। ठीक है, उसे जो है इसमें किसको एक आमंत्रित किया था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, इसको जो है महामोक्ष परिषद कहा जाता था, यानी मोक्ष प्राप्ति करनी है तो यही चाहिए। जैसे अभी कुंभ लगा तो बोला गया जो यहाँ नहाएगा वो मोक्ष जाएगा, लेकिन फिर भी हम नहीं गए नहाने, जैसे जब मेरा वहाँ ड्यूटी था। ठीक है, हमको मोक्ष, अगर सब इतने आदमी नहा के मोक्ष जाएगा तो मोक्ष में इतने भीड़ भाड़ है और सब एक दूसरे को मार के उन्हीं से लतिया देगा, तो हम जा क्या करें फिर मोक्ष तो नरक हो जाएगा मेरे लिए, तो रहने दो, हम नहीं रहेंगे वहाँ। ठीक ना, कोई दिक्कत? तो हर्ष के समय प्रयाग में जो 5 वर्ष पे क्या होता था? एक समारोह आयोजित होता था, इसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। कराहीन सांग जो है तो खुद छठे समारोह में सम्मिलित हुए थे। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक होना चाहिए। बाणभट्ट जो है वो हर्ष के दरबारी कवि थे, दरबार में रह के गाना गाते थे, कवि थे, मतलब कि कविता सुनाते थे। उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी ये दोनों किताब हजारों बार पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है, तो बाणभट्ट है। ये कहाँ रहते थे? हर्ष के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट के गुरु कौन थे? भृचु थे। देख लीजिएगा, नामों में स्पेलिंग गलत हम पढ़ेंगे। आगे प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागदर्शक, ये तीनों संस्कृत कहा जाता है। हर्ष ने लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत सारा मतलब कि आरोप इन पे लगता है, किस पे? हर्षवर्धन पे, कि ये 3 संस्कृत नाटक जो है ये पैसा देके घूस दे के लिखवा लिए थे। जैसे बहुत सारे नेता अभी भी अपने नाम से पैसा देके दूसरे लेखक को लिखवा लेता है, कहेगा ये किसका है? तो मोई जी का, लेकिन मोई जी नहीं लिखे रहते, दूसरा कोई लिखा रहता है। धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से 3 नाटक लिख दिए थे। देखिए धावक कह रहा है। ठीक है, करा हर्ष को अपने अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? कि कहा गया है, वो इतिहासकार लिख दिया हिंदू है, लेकिन इसके अंतिम हिंदू, इस पर हिंदू राजा ही नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद बहुत सारा हिंदू राजा हुआ। ठीक, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक। ठीक है, तो सिंपल सी कह रहा है कि भारत का अंतिम, तो भारत का तो राजा ही नहीं पहले हर्षवर्धन, तो पहला बात यही गलत, क्योंकि सीमित इलाका का राजा है। और दूसरा नंबर कह रहा है कि ये अंतिम हिंदू शासक है, तो न तो कट्टर हिंदू है, इसके बाद भी बहुत सारे हिंदू राजा हुए हैं। ठीक है, ये तो दोनों महाराणा प्रताप और बहुत सारा आदमी आगे राज शासन करेगा, चलेंगे देखेंगे। ठीक है, हर्ष के अधीन शासक जो है महाराजा अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के अधीन जैसे बड़े मोदी जी हैं, मोदी जी हैं, और नीचे जितने भी बड़े मुख्यमंत्री है तो सब क्या है? सामंत है, महासामंत है। तो कह रहा हर्ष के अधीन जितने भी शासक थे, सामंत थे, उसे महाराजा या महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद में के मंत्री को सचिव या आमर्त कहा जाता था। ये बात आपको पहले से मालूम है सचिव आमर्त के बारे में। ठीक है, आमर्त पढ़े है ना? नहीं पढ़े हैं तो हिंदू मौर्य सीरियल देखे होंगे, उसमें देखे होंगे आमर्त क्या होता है। ठीक है, मंत्री। हाँ, प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। कई एक प्रांत में बांट दिया गया था। प्रांत को क्या है? भुक्ति, ये शब्द बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, तो भुक्ति क्या है? तो अपने प्रांत को कई, मतलब कि पूरा राज्य को कई एक हिस्सा, जैसे भारत को 28 राज्य 8 केंद्रशासित प्रदेश में बांटा गया। 8 केंद्रशासित है लोग, सही बोल रहे हैं ना? जी जी सर, जी 8 हुआ। 8 है। हाँ हाँ, सही है देखते सर। रहिएगा, ये सब हमको याद वाद नहीं रहता, तो गलत उलत हुआ तो रुकना फिर। तो अभी जो बांट दिए मोदी जी, तो मोदी जी मान लीजिए हर्षवर्धन है, और ये जो बांट दिया 28+8, ये क्या? भुक्ति है। 28+8 राज्य में है क्या? भुक्ति है। और प्रत्येक भुक्ति का शासक जो है राज्य मतलब स्थानीय, उपारिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता है। तो जितने नीतीश कुमार है, योगी बाबा है, राज्य स्थानीय है, उपारिक है, राष्ट्रीय है। ठीक है, अब मोदी जी हर्षवर्धन है। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं नहीं सर, सर। अभी नहीं। चलिए, भुक्ति का विभाजन जो है जिलों में हुआ, और जिलों की संज्ञा थी विजय। ठीक है, द्वीपे, सॉरी, इसको थोड़ा बड़ा कर ले दीजिए। हालांकि मेरा 6x6 आंख है, फिर भी दिक्कत हो रहा है क्योंकि पीडीएफ में।
भुक्ति का विभाजन जिलों में, मतलब कि सिंपल से मानते हैं भुक्ति अभी क्या देखे हम लोग, राज्य बताएं। राज्य अभी देख राज्य को बांटेंगे हम लोग जिले में ना, जिला हो गया जिले पटना, में। बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ऐसे करके तो जिला में बांटेंगे। और जिला का जो मतलब जिले की संज्ञा थी विषय, वहां पे विषय जिसका प्रधान होता था विषय पद। अच्छा विषय ही लिखना चाहिए था, हमको लग रहा है ये अशुद्धि है क्या, नहीं विषय पेट है फाड़ में सर नहीं जी, किया। ठीक है विषय ना। ही है सर। अच्छा इसमें सही। दिख नहीं रहा है, इसमें हाँ। विषय लग रहा है। ठीक है। विषय पति जब हम देखे मेरे दिमाग तुरंत क्लिक किया कि नहीं हम पढ़े हाँ हैं सर, विषय विषय पति। होगा, हाँ सर बिल्कुल। विषय होगा सर। तो जिला को हम लोग क्या बोलते थे, विषय, ध्यान रखिए। और इसका हेड को क्या बोलते थे, विषय पति। और विषय के अंतर्गत कई जो विषय है पर। पाठक यानी आधुनिक तहसील, जो हम लोग कहते हैं तहसील, कौन तहसील घर है तो फलाना तहसील, उसके अंतर्गत तहसील बटाता था। हो गया। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी, यानी गांव शासन का सबसे छोटा इकाई था। और उसका जो मुखिया होता था, गांव का मुखिया, उसको क्या बोलते थे, ग्राम ग्राम छपटिली, लिख जो भी लिखे ग्रामच पटली। ये देख लीजिए, ये भी वर्ड पूछा जाता है। ठीक है, तो कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल। देखिए हम फिर से क्लियर कर देते हैं। तहसील ठीक को है, बिथी बोलते थे। अभी देखिए अभी तक जो हम लोग देखे हैं, पहले तो पूरा राज्य हो गया। ठीक है, राज्य के बाद जो है भुक्ति बना। भुक्ति में जो राजा होगा उसको क्या बोलेंगे, राजस्थानीय, उपारिक, राष्ट्रीय, मतलब सामंत जो होगा, राजा तो हर्षवर्धन ऊपर है। उसके बाद जो है जिला बनेगा, भुक्ति को बांट के क्या बनाएंगे, जिला। जिला को बोलते हैं विषयपति, विषय के हेड मतलब हेड को मतलब विषय के हेड को विषयपति। ठीक है। और विषय उसके बाद तहसील आएगा, तहसील के नीचे क्या आएगा, ग्राम, ग्राम का नाम है ग्राम। ग्रामा छपटली। ठीक है तो चलिए, हर चरित्र के अनुसार जो है, हर चरित्र के अनुसार मंत्रिपरिषद में एक होता था भंडी। ठीक है, तो भंडी मतलब होता था प्रधान सचिव, यानी सारा भंडा ये फोड़ सकता है भंडी। ठीक है, भंडी। और होता है सिंहनाद, सिंह मतलब कि जो है ना लड़ने वाला, मार देंगे। ठीक है, तो प्रधान सेनापति, सिंह मतलब प्रधान, राजा पूरा। और इसका काम क्या है, लड़ना, चीरना, फाड़ना। तो सिंहनाद है प्रधान सेनापति है, हेड है, सीरियस है। ठीक है, सीरियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सबका हेड है, तीनों सेनापति का। मतलब अब ये कहिएगा कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को मतलब सेना का पावर दे देता है, लेकिन सेनापति बनाना थोड़ा उचित नहीं होगा। कुंतल, कुंतल मतलब कि अश्व सेना का प्रधान, कुंतल। ऐसा दिमाग लगाइए कि कूदने, कूदने वाला है कुंतल, कूदने वाला, कूदता कौन है, अश्व, घोड़ा। ठीक है, अश्व सेना का हेड हो गया। स्कंद गुप्त, मतलब स्कंद मतलब कि धीरे धीरे, सुस्ते सुस्ते। ठीक है, तो ये गज, गज मतलब होता है हाथी, हाथी धीरे धीरे, सुस्ते सुस्ते। तो इतने बढ़िया ट्रिक कहाँ से लाए तुम लोग के लिए भाई। ठीक है, फिर से देखो, सारा भंडा कौन फोड़ेगा, भंडी, प्रधान सचिव, भंडी सारा चीज उसी भंडी। के पास है। ठीक है, सेनाद मतलब चीर फाड़, एकदम पूरा राजा है ये जंगल का, चीर फाड़ करेगा, यानी पूरा चीर फाड़ कौन करेगा, प्रधान सेनापति। प्रधान कुंतल, सेना। कूद फाड़ कौन करेगा, अश्व सेना का प्रधान। और स्कंद गुप्त, धीरे धीरे, अहिले अहिले। ठीक है, गज सेना का हेड। फिर भी नहीं याद हो रहा है तो एक चूरू भर पानी लीजिए और फिर उसके बाद समझते हैं आगे क्या करना है। पुलिस कर्मियों को याद क्या है। कहा था, चाट भाग। तो जब रोड पे पुलिस खड़ा होता है तब से क्या कहता है कि बस चाय, चाय चाट और पानी खर्चा खर्चा। दे दीजिए। लेकिन लेकिन वो अब आधुनिक पुलिस है, वो चाय पानी वाला चला गया, अब आधुनिक पुलिस होता था चाट खाने के लिए पैसा दे दीजिए। ठीक है, या तो आप चाट खाने के लिए पैसा देते हैं या आपको चाट देता है। तो पुलिस कर्मी को क्या कहते हैं, चाट भाट कहा गया है। दंड पाशिक और दंड जो है दंडिक पुलिस विभाग को अधिकारी जो होते थे उसको कहा जाता था। तो पुलिस विभाग के अधिकारी का क्या काम होता है, ठीक है, पनिशमेंट देना, दंड देना। ठीक है, जैसे दंड आप देना। कहीं पकड़ा गए कट्टा लेके, मतलब दंड देना एक्चुअली उसका काम है नहीं, लेकिन फिर भी दे देता है। जैसे अपनी कट्टा लेके पकड़ा गए कहीं, कहीं के अब दारू का बोतल लेके पकड़ा गए तो मुर्गा बना के दे दनादन शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया दंड पाशिक या दांडिक। हम्म। अश्व सेना के अधिकारी को बिरदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारी को बिरदालिकृत और महाबिरदालिकृत कहा गया है। ये जो पैदल सेना वाला को देख लीजिएगा, अश्व सेना वाला को ये क्वेश्चन आएगा। हर शरीर के सिंचाई के साधन के रूप में जो यूज होता था 10 बार पूछा गया है, तुला यंत्र, जल पंप का उल्लेख मिलता है। ये पूछेगा आपको, हर शरीर में सिंचाई के साधन के रूप में जिसका उल्लेख है, इसका उल्लेख है। ठीक है, जल पंप। जिसपे हम तुला चोट पंप। दे रहे हैं समझिए वो आपको चोट देना है, क्योंकि पिछले 15 साल का अनुभव है। ठीक है, आपके पास 5 साल का बहुत से बहुत अनुभव होगा। ठीक है, जब हम बोल रहे हैं कि आएगा मतलब उसको ज्यादा ध्यान देना। ठीक है? हर्ष का सबसे हर्ष के समय जो है मथुरा सूती वस्त्र का जो है निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो ये आपको पूछेगा सूती वस्त्र के लिए क्या प्रसिद्ध था या मथुरा किस लिए प्रसिद्ध था, कई एक बार पूछा गया है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर उल्टा के देख लीजिएगा। ठीक है, हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो अब तक ये शब्द हम खत्म कर दिए आपका। अब यहाँ तक में कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ किन्हीं को कुछ है तो बताइए। नहीं ना, नहीं सर। नहीं सर। नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफी नहीं है कि हाँ सर, रहने दीजिए आज।
ऐसे झलक दिखला दिए हैं, आप पूरा ऐसे ही पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक। ये कौन पेमेंट कर रहा है? ये लड़का लोग को बोले हैं पेमेंट नहीं करो भाई, एडमिशन बंद है।